जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के महान और मधुर नाम से मैं फिर से एक बार आपके पास आई हूँ। बहुत दिनों से मैं वीडियो बना नहीं पा रही थी, प्यारे भाई और बहनों। और आज के दिन आइए हम इस वीडियो को शुरू करने से पहले अपने सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर की ओर अपनी आंखें उठाएं और छोटी सी दुआ करें। हमारे महान अनुग्रहकारी ईश्वरीय जीवित प्रभु जी परमेश्वर, आपके चरणों के तले इस समय आते हैं। आपके पवित्र नाम को मैं बड़ाई करते हुए, स्तुति करते हुए आते हैं। छोटी समय दिया है, आप हमसे बातें करिए। आप जो भी हमसे बातें करना चाहता है बातें करें। हम सबको ही ज़रूरतमंद लोग हैं प्रभु, आप मुझे भी बातें करें तथा मेरे भाई बहनों से भी बातें करें। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से रखते हैं, सुनिए, ग्रहण करें, आमीन। प्यारे भाई और बहनों, आइए मैं आपके ध्यान आकर्षण करना चाहती हूँ उत्पत्ति की पुस्तक, जो बाइबल की सबसे पहली पुस्तक है उत्पत्ति का एक अध्याय, और उसका मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। उसका 28 से मैं पढ़ रही हूँ, 28, 29 से पूरा मैं लास्ट तक पढ़ रही हूँ। देखिए, आप सुनिए। अगर आपके पास बाइबल है तो आप खोल के देख सकते हैं। यहाँ मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियाँ तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रहने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितनी बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर है, और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं, वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए है। और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रंगने वाले जंतु हैं, जिनमें जीवन का प्राण है, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए हैं। और ऐसा ही हो गया। तो परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था, सबको देखा, और क्या देखा कि वो बहुत ही अच्छा है। तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार छठवां दिन हो गया। प्यारे भाई और बहनों, आपसे मैं एक बात कहना चाहती हूँ। यहाँ देखिए, उत्पत्ति एक अध्याय में हमारा परमेश्वर सारा सृष्टि किया, और परमेश्वर ने मनुष्य को भी बनाया, और मनुष्य को खाने के लिए क्या देता है। प्रभु कहते हैं, जमीन के ऊपर जितने छोटे छोटे बीज वाले पेड़ हैं और जो फल है, बीज वाले छोटे छोटे पेड़, उनका फल, फिर बड़े बड़े फल, वो सब फल फल खाने के लिए मैं तुमको दिया हूँ। और जानवरों के लिए क्या दिया है परमेश्वर, जितने 30 में मैं पढ़, जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रहने वाले जंतु, जिनमें जीवन का प्राण है, उन सब के खाने के लिए मैंने हरे हरे छोटे पेड़ दिए हैं। देखिए प्यारे भाई और बहनों, स्टार्टिंग में परमेश्वर ने मनुष्य को क्या दिया, फूलो फलो पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो। और 29 में, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारे पृथ्वी के ऊपर है, और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं, वे सब मैंने तुमको दिए हैं। स्टार्टिंग में जब पाप इस जगत में नहीं आया था, इस दुनिया में पाप नहीं था, इस समय सारा दुनिया में पाप नहीं आया था, तो परमेश्वर ने मनुष्य को खाने के लिए फल दिया था। छोटे छोटे बीज वाले पेड़, उसका साग खा सकते हो, और फल, और सारा जानवरों को भी छोटे छोटे पेड़ दिया था। मतलब उस समय में कोई मांस नहीं खाता था, मांस खाना नहीं था। प्यारे भाई और बहनों, आजकल सबों के बीच में एक ये बात प्रचलित होता है कि क्रिश्चियनिटी, मतलब क्रिश्चियन लोग मांस खाते हैं, और वो मतलब शाकाहारी नहीं है, वो लोग मांस खाते हैं, और तरह तरह की बातें कहते हैं। सो प्यारे भाई और बहनों, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, मांस तो मैं खुद नहीं खाती हूँ। तो आप लोग ये गलत धारणा मत रखिए कि सारा क्रिश्चियन हुए जो कोई, मतलब वो लोग मांस खाते और जो मांस मिल गया वो खा लेते। नहीं प्यारे, मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक तो प्रभु मनुष्यों को यदि मांस खाने के लिए बोला है, तो शुद्ध और अशुद्ध पशु दो प्रभु ने नियुक्त किया। जो खुर वाले हैं वो शुद्ध है, और जो पागुर करते हैं वो शुद्ध है। और बाकी प्रभु, आप लेवी व्यवस्था में पढ़ी, उसमें आप डिफ्रेंशिएट किया है परमेश्वर ने, किसको तुम खा सकते हो, किसको तुम नहीं खा सकते। अभी बात यह है कि जब दुनिया में पाप नहीं आया था, उससे पहले मनुष्य को प्रभु फल खाने के लिए दिया था। छोटे छोटे बीज वाले वृक्षों का फल खा सकता है। इवन जानवर भी छोटे छोटे पेड़ को खाने के लिए मैंने दिया है, प्रभु कहते हैं। है ना ये आश्चर्य की बात, चकित कर देने वाली बात
कि आप सोच सकते हैं छोटी छोटी चिड़िया भी। देखिए मैं आपके लिए और एक बार उस वचन को पढ़ रही हूँ, मैं खुद आश्चर्य हो रही हूँ। और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं, जिनमें जीवन का प्राण है, उन सबके खाने के लिए मैंने साफ हरे हरे छोटे पेड़ दिए हैं। और ऐसे ही हो गया। सो प्यारे भाई और बहनों, जब प्रभु का सृष्टि था और जब दुनिया में पाप नहीं था, उसमें वायलेंस नहीं था, मनुष्य पाप क्या नहीं जानता था, पाप से मनुष्य अज्ञान था, तो उससे पहले प्रभु उसको मनुष्य को फल खाने के लिए दिया था। जैसे प्रभु का वाटिका के सारे वृक्ष का फल तुम खा सकते हो, बीच में जो भले बुरे ज्ञान का पेड़ जो है उसका फल तुम नहीं खा सकते हो, और जानवरों के लिए भी पेड़ खाने के लिए दिया था। लेकिन ये अभी हम सोचने से आश्चर्य हो जाते, क्या शेर हुआ, लायन हुआ, टाइगर हुआ, ये सब क्या है, वो सब मीट खाते हैं। ये मीट खाना अभी आपको अचंभा लग सकता है कि कभी शेर भी घास खाता था, चाहे छोटे छोटे पेड़ खाता था। सो प्यारे भाई और बहनों, जब इस दुनिया में पाप आया, मनुष्य ने ईश्वर के विरुद्ध पाप किया। अब जानते हैं पाप का परिणाम कितना भयंकर होता है। आदम और हवा ने जब पाप करने के कारण उन्होंने नंगा हो गया, उनके अंदर से जो धार्मिकता का वस्त्र चला गया, प्रभु उनकी नंगाई को ढांपने के लिए कई जानवरों को प्रभु ने मारा और चमड़ा के अंगरखा परमेश्वर ने पहनाया। चमड़ा के अंगरखा प्रभु को पहनाने के लिए जरूर, यहाँ देखिए मैं 3 अध्याय, उत्पत्ति 3 अध्याय, वहाँ पर प्रभु का वचन में क्या लिखा है, 3 का मैं आपके लिए 20-21 पढ़ती हूँ। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिया। चमड़े के अंगरखा के लिए किसी जानवर, चाहे किसी पशु को मरना आवश्यक है। आज के दिन अगर आप कहेंगे पशु हत्या पाप है कि ये है, तो यहाँ पर देखिए मनुष्य अपना पाप को नहीं जानता है, पाप को सोचता नहीं है, पाप कितना भयंकर चीज़ है उसको नहीं जानता है। और इंसान पाप को नहीं जान करके वो खाली कहता है बलि करना ये पाप है, चाहे कोई जानवर को मार देना, कोई जानवर को मार के उसका मांस खाना। प्यारे भाई और बहनों, ये सारी चीज़ें आया उत्पत्ति 3 अध्याय से ही आ गया। जब दुनिया में पाप हुआ, प्रभु का वचन कहता है आदम और हवा को, जिस दिन तुम पाप करोगे उस दिन तुम मरोगे। मरोगे मतलब क्या, तुम्हारा स्पिरिचुअली उसी समय ही परमेश्वर से उनका अंतर हो गया, उनका अलगाव हो गया, उनका लाइफ में परमेश्वर से वो अलग हो गए। वो लोग फिजिकल डेथ और स्पिरिचुअल डेथ दोनों में माने उनको फेस करना पड़ा। आदम और हवा नहीं जानते थे मृत्यु क्या चीज़ है। हाँ, उनको धीरे धीरे बूढ़ा होना पड़ा, उनको मालूम नहीं था मृत्यु क्या है। उनका एज बढ़ता गया और एक समय और जब बुढ़ापा आता है फिर उनको मृत्यु में जाना पड़ता है। सो प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का वचन कहता है जब तुम पाप का मजदूरी भेजे, सब सीन इज डेथ, जो रोमन 6:23 में जो लिखा है, पाप का मजदूरी मृत्यु है। तो जानिए कि पाप बहुत भयंकर चीज़ है, और पाप के लिए जहाँ पाप होता है देयर इज शेडिंग ऑफ ब्लड चाहिए, क्योंकि ये पिक्चर है। और प्रभु यीशु मसीह को देख करके यूहन्ना, जो बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना, जॉन चैप्टर 1:29 में आपके लिए पढ़ रही हूँ, उसने क्या कह रहे हैं, ये देखो परमेश्वर की मेमना जो सारा जगत का पाप को जो उठा ले जाते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह उनके पास आते हैं बपतिस्मा लेने के लिए, तो यूहन्ना भविष्यवक्ता क्या कहते हैं प्रभु यीशु मसीह को देख करके, देखिए मैं आपके लिए पढ़ रही। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है और जो जगत का पाप उठा ले जाता है। तो प्रभु यीशु मसीह सृष्टि से पहले हमारे लिए बलि किया हुआ मेमना, हमारे जो ट्रिनिटी गॉड है, गॉड द फादर, गॉड द सन, गॉड द होली स्पिरिट। एक अभी हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ, एक हिंदू बाबा एक छोटी लड़की को पूरा ब्रेन वॉश कर रहे हैं। प्यारे भाई और बहनों, मैं एक बात आपसे कहना चाहती हूँ, अब क्रिश्चियनिटी में आना बड़ी बात नहीं है, चर्च में जाना बड़ी बात है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आप साल्वेशन क्या चीज़ है उसको आप जानिए, उद्धार क्या चीज़ है। अगर आपका अंदर उद्धार का काम हुआ है, आपके पापों का क्षमा का अनुभूति आपका अंदर है,
तो कोई भी आपको बहका नहीं सकता। वो बाबा तरह तरह का क्वेश्चन करते हैं और बेचारी छोटी लड़की उनका सही जवाब देने नहीं पा रही है। सो प्यारे भाई और बहनों, जो छोटी लड़की जिनसे भी सीखी थी प्रभु यीशु मसीह के बारे में, उनको चाहिए था कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में उनको ठीक से बताना। प्रभु यीशु मसीह क्यों मारा गया, प्रभु यीशु मसीह क्यों गाड़ा गया। वो बाबा कह रहे हैं कि कोई मर जाता है फिर जिंदा हो जाता है, ऐसा तो दुनिया में, लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्यों मरा था। प्रभु यीशु मसीह ऐसा आम इंसान की तरह वो मरने के लिए नहीं आया था दुनिया में। प्रभु यीशु मसीह वचन में लिखा है जॉन चैप्टर 1 वर्स 29 में कि प्रभु यीशु मसीह देखो वो जगत का वो मेमना है जो जगत का सारा पाप उठा ले जाता है, सारा मानव जाति का पाप। गॉड द सन, गॉड द फादर, गॉड द होली स्पिरिट, उसमें जो गॉड द सन है वो हमारा जीसस क्राइस्ट है। और कह रहे हैं जीसस क्राइस्ट 2000 साल पहले आए और कृष्णा तो 5000 साल पहले आए। प्यारे भाई और बहनों, जॉन चैप्टर 1 वर्स 1 में प्रभु यीशु मसीह प्रभु का वचन में कहता आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वो वचन परमेश्वर था। और प्रभु यीशु मसीह ये भी कहते हैं सच सच मैं कहता हूँ कि इससे पहले कि अब्राहम मैं हूँ। ओल्ड टेस्टामेंट में कई जगह हम प्रभु यीशु मसीह का जिक्र पाते हैं। प्रभु यीशु मसीह सृष्टि का पहले है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर, ट्रिनिटी गॉड है, जो परमेश्वर ना आदि है जो ना अंत है। प्रभु के पास कोई टाइम पीरियड नहीं है। प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर का नाम आदि अंत अल्फा और ओमेगा, वो बिगनिंग है और वो एंड है। उनसे पहले ना कोई था ना उनके बाद कोई है। सो प्यारे भाई और बहनों, ये सारी बातें हमारे छोटे दिमाग में नहीं घुसता है ट्रिनिटी गॉड के बारे में, लेकिन हमको विश्वास करना है। प्रभु का वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए वो जो मेमना को वहाँ मारा गया और उसका चमड़ा का अंग रखा, वही मेमना हमारा प्रभु यीशु मसीह है जो आज सारा मानव जाति के लिए अपना लहू क्रूस पे दे दिया। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह का जो मृत्यु हुआ किसी भी तरह से हो सकता था, चाहे उनको जहर भी दिया जा सकता था, हॉस्पिटल में भी उनका डेथ हो सकता था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का इतना क्रूशियल डेथ क्यों हुआ। प्रभु यीशु मसीह आपके लिए मेरे लिए इतना लहू बहाने का पीछे राज किया, क्योंकि वचन कहता है पहला यूहन्ना 1 अध्याय का 7 वचन में कि यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है और मरे हुओं में से जी उठने में हमारा प्रभु यीशु मसीह पहलौठा है। मृत्यु को हरा के प्रभु यीशु मसीह जी उठा। अगर प्रभु यीशु मसीह जी नहीं उठता तो क्रिश्चियनिटी नहीं होता। प्यारे भाई और बहनों, और प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से, इवन प्रभु यीशु मसीह हमको अनंत नरक से भी प्रभु बचाने के लिए आया। सो आज के दिन वो आपके सामने चॉइस इज योर। आप क्या चॉइस करते हैं। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर ने आपके लिए सब प्रबंध कर दिया पापों से छुटकारा पाने के लिए, पापों से नजात पाने के लिए। चॉइस इज योर्स। यदि आपको इच्छा लगता है, कोई ज़बरदस्ती, यदि प्रभु अगर आज के दिन, आज के डेट में ज़बरदस्ती करता तो बहुत सारे लोग प्रभु के पीछे आ जाते। प्यारे भाई और बहनों, हमारा प्रभु परमेश्वर जो बहुत ही जेंटल गॉड है, वो किसी को बाय फोर्स कोई काम करने के लिए नहीं बोलेंगे। आदम और हवा को जब बनाया, प्रभु ने कहा ये वाटिका का फल तुम नहीं खाना, तो प्रभु चाहता तो उनका ब्रेन को पूरा रिमोट कंट्रोल की तरह प्रभु यूटिलाइज कर सकते थे। लेकिन एक बात आप याद रखिए, हमारा परमेश्वर हमको एक फ्री विल दिया है। प्रभु इतना अच्छा, इतना महान परमेश्वर है कि वो हमको रोबोट की तरह बनाया नहीं, कि उसके इशारों से, जैसा कि चाबी देने वाला गुड़िया सब जो होता है, जितना देर तक चाबी रहता है वो नाचते हैं। सो प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर हमको इंसान बनाया, मनुष्य बनाया, उसकी प्रतिमूर्ति में, उसके स्वरूप के अनुसार आओ हम बोल के लिखा गया, वो प्लूरल फॉर्म में, गॉड द फादर, गॉड द सन, गॉड द होली स्पिरिट। सो प्यारे भाई और बहनों, जब उत्पत्ति 3 अध्याय में जब पाप का करुण परिणति जो होता है, एक जानवर को मरना पड़ता है, आदम हवा के बचाने के लिए, उनको चमड़ा का अंगरखा पहनाने के लिए एक निर्दोष जानवर को मरना पड़ा। ऐसे ही आपके पापों के कारण प्रभु यीशु मसीह इंस्टेड ऑफ यू आपके लिए क्रूस पे, अगर आपको यदि नरक में मरना पड़ता तो क्या आप अपना पाप का प्रायश्चित कर पाते। सारा मानव जाति के लिए परमेश्वर ने पाप का प्रायश्चित कराया। प्यारे भाई और बहनों, सो वहाँ उसी के बाद से आया मनुष्य का। प्रभु वचन में लिखता है कि आदम को तो अपना माथे का पसीना का भोजन खाया करेगा, और जो धरती भी तेरे कारण श्रापित हो गई, और ऊँट कटारे और सब जो कांटेली पेड़ सब उगेंगे।
पहले काटेली पेड़ सब नहीं था, ये सब श्राप के कारण हो गया प्यारे भाई और बहनों। और उसके बाद से ये मीट खाना शुरू हो गया। सो क्रिश्चियनिटी को, प्रभु के लोगों को ये लोग मांस खाते हैं बोल के आप उनको अंडर एस्टिमेट मत करिए। सो प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह और एक वचन बात बोला, जो मेरा मांस खाता है और जो मेरा लहू पीता है। देखिए लेवी व्यवस्था में प्रभु कहता है इंसान का प्राण उसका लहू में है। लहू पीने के लिए प्रभु हमको मना किया है। प्रभु हमको शुद्ध पशु खाने के लिए बोला। खाने पीने को लेके हम किसी को जज नहीं कर सकते, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है जो मुंह का अंदर जाता है वो संडास में निकल जाता है। जो चीज़ मुंह का अंदर जाता है वो मनुष्य का अशुद्ध नहीं करता है, लेकिन जो मुंह से बाहर निकलता है, मत्ती चैप्टर 7 वर्स 21 से 23 में लिखा है, जो मुंह में प्रवेश करता है वो मनुष्य का अशुद्ध नहीं करता है, लेकिन जो मुंह से बाहर निकलता है। और मुंह से जो चीज़ बाहर निकलता है वो क्या है? जो अगर आपका हृदय में, आपका हार्ट में सब प्रकार की कुदृष्टि, कुचिंता, मलिनता, ईर्ष्या, बैर, कपट हर चीज़ है, तो वही आपका मुंह से निकलेगा और वो मनुष्य का अशुद्ध करेगा। सो प्यारे भाई और बहनों, ये चीज़ को आप समझिए। फिर दूसरा बात है, क्रिश्चियनिटी में लड़कियों को भोग का सामग्री सोचते, ये सरासर गलत है प्यारे भाई और बहनों। हमारा परमेश्वर होली गॉड है। अब लेवी व्यवस्था पढ़िए, प्रभु का वचन क्या कहता है? प्रभु का वचन, तू अपनी सौतेली माँ का तन नहीं उघाड़ना, तू अपना चचेरी बहन का तन नहीं उघाड़ना। किसको क्या करना, पूरा टोटल डिस्क्रिप्शन दिया है प्यारे भाई और बहनों। प्रभु का वचन हिब्रू 13:4 में लिखा है, विवाह सब बातों में आदर की बातें समझी जाए। आप वेस्टर्न कंट्रीज को देखते हैं और वो लोग जो चलते हैं उसी के आधार पर आप होली बाइबल को आप नीचा मत दिखाइए, क्योंकि होली बाइबल जो प्रभु का वचन है उसमें लिखा है, पौलुस कहते हैं स्त्री को पुरुष नहीं छूना ही उत्तम है, व्यभिचार के भय से कोई छूना नहीं। और मैरिज को प्रभु कहते हैं व्यभिचार के भय से हर को का एक एक पत्नी होना चाहिए। सो प्यारे भाई और बहनों, लहू को पीने के बारे में प्रभु हमको मना किया। लहू पिया मतलब वो जानवर का जान आप ले लिए। प्रभु कभी नहीं कहता है कि तुम लहू पीना और जानवर का प्राण तुम लेना, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जॉन चैप्टर 6 में 58 में कि प्रभु कहता है कि मेरा मांस जो नहीं खाएगा मेरा जीवन मेरा जीवन उसके अंदर नहीं आएगा। प्रभु यीशु मसीह का जीवन यदि आपका अंदर आप चाहते हैं तो आपको प्रभु यीशु मसीह का मांस खाना पड़ेगा। कैसे खाना पड़ेगा? प्रभु यीशु मसीह खुद बोल रहे, देखिए मैं आपके लिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय में मैं आपके लिए मैं पढ़ रही हूँ 58 में। प्रभु यीशु मसीह बोलता है 52 में, यहाँ पर 50 में 6 का 50, ये वो रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है ताकि मनुष्य उसमें से खाए और ना मरे। जीवन की रोटी मैं हूँ। प्रभु यीशु मसीह बोलता है जीवन की रोटी मैं हूँ। और क्या है? जीवन की रोटी मैं हूँ जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा। और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए देता हूँ वो मेरा मांस है। तो 52 में इस पर यहूदी यह कहकर आपस में झगड़ने लगे, ये मनुष्य कैसे हमें अपना मांस खाने को दे सकता है? प्रभु यीशु मसीह बोलता है मेरा मांस खाओ, मेरा रक्त, मेरा खून को पियो। ये एक्चुअली बहुत ही कड़वा बात है और बहुत सारे लोग कहते हैं ये कैसा हमको अपना मांस खाने के लिए दे सकता है। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह का जीवन आपका अंदर आएगा, आप उसका खून को आपको प्रभु यीशु मसीह बोलता है मेरा मांस वास्तव में खाने का चीज़ है। देखिए 56, क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने का वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। क्यों? क्योंकि प्रभु बोला लेवी व्यवस्था में अगर आप लहू पीते हैं तो उसका प्राण को आप लेते हैं। लेकिन न्यू टेस्टामेंट में देखिए प्रभु यीशु मसीह आपके लिए कलवरी के क्रूस पर मर गया। प्रभु का लहू यदि आप अपने ऊपर लेते हैं, अपने उसके लहू हमारे पापों को धोता है। प्रभु यीशु मसीह का जीवन आपका अंदर आना चाहिए। अगर आपको कष्ट लगता है हम कैसे यीशु का लहू को, यीशु का मांस को खाएंगे? यीशु मसीह बोलता है मेरा शरीर रोटी की नहीं टुकड़ा टुकड़ा होने के लिए मैंने कलवरी क्रूस पर मैंने दे दिया।
सो प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए टुकड़ा टुकड़ा किया गया, लहू बहाया गया, और हम पापी इंसान को बचने के लिए और दूसरा कोई चारा नहीं है। हमको यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना है, उसका लहू को अपने ऊपर माने क्या करना है, अंदर आने देना चाहिए। विश्वास से उसको अपने अंदर आना चाहिए। जो हम प्रभु भोज लेते हैं वो हम विश्वास में करते। प्रभु यीशु मसीह का मांस और लहू खाने का सिंबलिकली इसका ये मीनिंग है कि प्रभु का जान आपका अंदर आए, प्रभु का जीवन आपका अंदर आए। प्रभु कहता है मेरा मांस और मेरा लहू जब तक नहीं खाएगा मेरा जीवन तुम्हारा अंदर नहीं आएगा। प्रभु का जीवन हमारा अंदर प्रभु यीशु मसीह डालना चाहता है। सो प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह हमको ये सारी चीज़ें बताया। और एक तो बात मैं आपको कहना चाहती हूँ, इंसान के लिए सबसे पहला चीज़ जानना है साल्वेशन क्या है, उद्धार क्या है। पहला चीज़ तो आप ये जानिए कि मैं एक पापी इंसान हूँ। मतलब रोमी उसका 3 अध्याय का 23 वचन में लिखा है, सबने पाप किया। XYZ जो भी हो, यहूदी हो, यूरोपियन कंट्रीज का हो, इथियोपियन हो, इंडियन हो, जो भी हो, पृथ्वी पे जितना मनुष्य आए सब पापी है और कोई भी धर्मी नहीं है, और हम सबका पाप का क्षमा होना आवश्यक है। और प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए कलवरी के क्रूस पर मर गया और फिर प्रभु यीशु मसीह जी उठा, और यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करते हैं। बस इतना जानना है भाइयों बहनों। भजन संहिता 1 अध्याय बायहट करना अच्छी बात है, और भी वचन आप बायहट करना अच्छी बात है, लेकिन मेन थीम ये चीज़ है जो कि 2 लाइन में आपको बिलीव करना चाहिए, जो रोमी 10 अध्याय का 9-10 में भी जो लिखा है कि धार्मिकता के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है और हृदय में विश्वास किया जाता है। यीशु मसीह आपके लिए कालोरी के क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा। ये चीज़ को आपको विश्वास करना है प्यारे भाई और बहनों। यीशु मसीह सच्चा मुक्ति देता है, सच्चा उद्धार करता है, जो कि मैंने अपना जीवन में अपनाया। अभी मुझे कोई भी कितना सवाल जवाब करे, मेरा विश्वास को खंडन नहीं कर सकता है, क्योंकि ये मेरा ब्रेन वॉश नहीं हुआ है, लेकिन मैंने खुद आजमाया। यीशु का लहू हमें सब पापों से क्षमा करता है, और हमें 2 कुरिन्थी 5 अध्याय का 19 वचन के अनुसार हमारा लाइफ चेंज हो जाता है। हमें कोई बड़े बड़े धर्म ग्रंथ, इतना सारा चीज़ों को हम पढ़ेंगे क्या समझेंगे, जब तक हमारा नया जन्म नहीं होता है, उद्धार नहीं पाते हैं, उनको कोई चीज़ समझ में नहीं आता। ना ही हम बाइबल समझ पाते, ना और कोई चीज़ को समझ पाते। बाइबल का बेसिक थिंग है, आपको उद्धार पाना है, मुक्ति पाना है, पापों से छुटकारा पाना है, प्रभु के राज्य में आपको जन्म लेना है, तब सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ में आ जाएगा। मेरे बात में बताती हूँ, जब मैं उद्धार नहीं पाई थी, मुझे कोई पौलुस की पत्रियाँ तो मैं टच ही नहीं करती, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता था। लेकिन जब मैंने उद्धार पाया, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, मुझे सब चीज़ मेरे सामने क्लियर होता गया प्यारे भाई और बहनों। सो हमारे लाइफ में उद्धार पाना बहुत ज़रूरी है, और हमारा प्रभु यीशु मसीह पाप के कारण हमारे लिए कालोरी के क्रूस पर मरा और हमारे धार्मिकता के लिए जी उठा, और वो बहुत ही शीघ्र बादलों पर आ रहा है, सारा दुनिया का न्याय करेगा। सो आप समय नष्ट नहीं करके आप उसके पास आइए, उसके शरण में आइए, अपने पापों की क्षमा मांगे प्यारे भाई और बहनों, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्दी इस दुनिया की न्याय बन के आ रहे हैं। आइए छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हमारे महान अनुग्रहकारी स्वर्गीय जीवित प्रभु जीवित परमेश्वर, आपके चरणों तले समय आते हैं। आपने जो सुंदर वचन दिया उसके लिए धन्यवाद देते हैं। हमारे सारे भाई बहनों का आशीष दें। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से रखते हैं, सुनिए, ग्रहण करें। आमीन। जय मसीह की।